जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर और एक बार अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 265वां दिन में है आज। हम लोग यशायाह के ग्रंथ के 26-27 अध्यायों पर मनन करते हैं। साथ में प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5। तो चलिए 26वां अध्याय यशायाह का ग्रंथ। ये प्रभु के नगर का गीत यूदा में गाया जा रहा है। पहला वचन, उस दिन यूदा देश में एक गीत गाया जाएगा, हमारा नगर सुदृढ़ है, प्रभु ने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और चार दीवारी बनाई है। मुक्ति के लिए प्रभु ने जो घर और जो नगर हमारे लिए बनाई है, उसके विषय में उसकी महिमा का गीत गाया जा रहा है यूदा में। उस दिन, किस दिन? तो इसके पहले अध्यायों में 24-25 अध्यायों में उसकी पृष्ठभूमि को समझते वक्त हमको समझ में आया, ये विशेषकर एक भविष्यवाणी है दुनिया के अंत के विषय में, जहां पर मसीहा पूरे पृथ्वी पर अपना अधिकार जताएगा और शासन करेगा। समस्त पृथ्वी पर मसीहा का अधिकार और उसका शासन। इसलिए उस समय यहां पर जिस नगर का गीत गाया जा रहा है, प्रभु के नगरी के विषय में, संत अगस्तिन ने सिटी ऑफ गॉड, ईश्वर की नगरी, प्रभु की नगरी नामक एक किताब लिखे थे। उस पे वो बताते हैं, यशायाह नबी ने जो भविष्यवाणी में 26वां अध्याय में जिस नगर की, जिस सुदृढ़ नगर की बातें बताते हैं, ये वास्तव में प्रभु की नगरी है। और मनुष्य की नगरी की सब क्या होगी, उसके विषय में भी यहाँ पर लिखी हुई है। 5वां और 6वां वचन, वो ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है, वो उनका दुर्गम गढ़ तोड़कर गिराता, धूल में मिला देता। मनुष्य के नगर का सब ये हालत हो। प्रभु की नगरी, महिमामय नगरी, सुदृढ़ नगरी, वो बनी रहेगी। लेकिन वहां पर कौन प्रवेश करेगा? जो विश्वासी है, प्रभु के अपने हैं, आज्ञाकारी है, वे केवल प्रवेश करेंगे, क्योंकि अधर्मी वहां पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसके विषय में हम लोग प्रकाशना ग्रंथ में भी पढ़ चुके हैं, प्रभु के नगर में कौन प्रवेश नहीं करेगा। प्रकाशना ग्रंथ के 21वां अध्याय 27 वचन, लेकिन उसमें ना तो कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश कर पाएगी, ना कोई ऐसा व्यक्ति जो घृणित काम करता है या झूठ बोलता है। केवल वही प्रवेश कर पाएंगे जिनके नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में अंकित है। 21वां अध्याय वचन 8, कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओझों, मूर्ति पूजकों, हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य ये होगा धधकती आग। और वे सब उस समय प्रभु के नगर में, जहां पर मुक्ति ही मुक्ति है, वहां पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आगे 7 से लेकर 9 तक के वचन में धर्मी के मार्ग के विषय में लिखा है, और आगे 10 और 11 में दुष्ट लोगों का मार्ग क्या होगा उसके विषय में लिखा है। और 12 से लेकर जो वचन है इस अध्याय में, उसमें प्रभु अपने लोगों को जो भी बातें वादा किया है, बहुत सुंदर वायदाएं प्रभु की है। प्रभु के वचन पर चलने वाले, सत्य के मार्ग पर चलने वालों के लिए प्रभु की वायदाएं 12 से लेकर, प्रभु तू ही हमें शांति प्रदान करता, हमारे सभी कार्यों में हमें सफलता दिलाता है, ये सब प्रभु का कार्य है। और वो प्रार्थना के रूप में यहाँ पर गाया गया है। और उसमें सबसे मुख्य वायदा क्या है मालूम? 19वां वचन है, किंतु तेरे मृतक फिर जीवित होंगे, उनके शरीर फिर खड़े हो जाएंगे। तुम जो मिट्टी में सो रहे हो, जाग कर आनंद के गीत गाओगे। हालेलुया। मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में भविष्यवाणी की गई है। आगे अंतिम समय में संकट का समय जरूर आएगा, संकट की घड़ी, तकलीफ से होकर सबों को जाना पड़ेगा। उस समय प्रभु अपने कुछ लोगों को इन सब तमाम विपत्तियों से बचा कर रखेगा, सुरक्षित रखेगा, उद्धार करके रखेगा। 20वां वचन, मेरी प्रजा, प्रभु की प्रजा, तुम यहां जाओ और अपने द्वार के दोनों पल्ले बंद कर लो, जब तक क्रोध शांत न हो, थोड़े समय तक छिपे रहो। प्रभु कुछ लोगों को छिपाएगा। हालेलुया। उनके हृदय में
हम लोगों को छिपकर रहने का जगह है, उसके छिदे हुए हृदय में। पश्चाताप, प्रार्थना, उपवास के द्वारा प्रभु के रास्ते पर, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए यही होगी। बाकी लोग बाहर जो है सांसारिक जीवन बिताते हैं, वे सब इस तकलीफ की घड़ी में फंस जाएंगे। इस बात को समझते वक्त हमको याद आनी चाहिए निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 12 में मिस्र देश की बातें। मिस्र की गुलामी से बाहर आने के उस रात क्या हुआ था। मिस्र के सभी परिवार के सारे पहलौठे लोग बच्चों की मृत्यु हुई थी। उसके लिए संहार का दूत, मृत्यु का दूत जब बाहर घूमते समय इस्राएलियों को आदेश दिया गया था, बाहर नहीं निकलना, कमरे के अंदर रहना और चौखट पर लहू होनी चाहिए, इसकी मेमने के लहू चौखट पर लगाया गया, लोग अंदर रहेंगे बच जाएंगे, बाहर यूं ही घूमेंगे आपको तकलीफ हो सकती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लहू का संरक्षण पाकर कुछ लोग सुरक्षित रहेंगे, अंत में होने वाली विपत्तियों से बचकर रहेंगे। प्रभु के दिल के संरक्षण पाते हुए वे सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर द्वार के दोनों पल्ले बंद कर लो, क्रोध शांत जब तक ना हो तब तक छिपे रहो। देखिए यहाँ पर जब महामारी फैल गई और फैली हुई है, उस समय हम लोगों को सब करने के लिए जो बताया गया, क्वारंटीन सब जिसके लिए हम बताया गया, और घर में रहना, बाहर नहीं घूमना, ये सब क्यों बताया गया है? ये सब विपत्ति से बचने का रास्ता है। इसी तरह वचन हमको बताते हैं अंतिम समय में ऐसा समय होगा, बहुत ही दर्दनाक और परेशानी से भरी हुई समय होंगे, लेकिन प्रभु के लोग इससे बचे रहेंगे। प्रभु उनको संरक्षण प्रदान करेंगे, छिपकर बैठने के लिए जगह देगा जब तक विपत्ति शांत ना हो, क्रोध शांत ना हो, विपत्ति दूर ना हटे, तब तक प्रभु के लोगों को बैठने का जगह मिलेगा। हालेलुया। अगला अध्याय जो है 27वां अध्याय, ये भी अंतिम समय में, संसार के अंत में सबों के न्याय करते हुए प्रभु एक हस्तक्षेप करेगा जरूर, और उस समय कई लोग जो है उनको दंड मिलेगी और प्रभु के चुने हुए लोगों का उद्धार होगा। इस बात का विवरण है 27वां अध्याय में। प्रभु के अपने लोगों को किस तरह प्रभु सुरक्षित रखेगा और बाकी लोगों पर विपत्ति किस तरह आएगी, इसके विषय में, और बड़ी तुरही जब बजाई जाएगी, और इन सारी बातें, ये सब अंतिम पल के बारे में है, दुनिया के अंत के विषय में है ये 27वां अध्याय भी। और सुंदर भविष्यवाणी इसयाह नबी के द्वारा दी गई है। हम जानते हैं हर एक भविष्यवाणी पूरी होती है, बाइबल में लिखी हुई हर एक बात पूरी होगी। हमको कितना चाहिए कि हम सब इन बातों को सब मन में रखते हुए पवित्र जीवन बिताए और अपने को सुरक्षित, अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु ने हमको सचेत किया था वो दिन सभी निवासियों पर जरूर आ जाएगा। लूकस के सुसमाचार में हम इस तरह पढ़े हैं, और भोगविलास, नशे, इस दुनिया की चिंता से तुम्हारा मन कुंठित हो जाएगा, वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ जाएंगे। इसलिए अध्याय 21, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 वचन 34, सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि भोगविलास, नशे, इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए। वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ ही पड़ेगा। इसलिए जागते रहो, सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने, भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। यही बात है। हालेलुया। अब हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 में हैं। इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग 1 से 18 तक के इन वचनों में माता पिता के प्रति बच्चों का कर्तव्य बताया गया बहुत सुंदर रीति से। दूसरा भाग में मुख्य रूप से विनम्रता और घमंड, विनम्र लोगों को
आशीर्वाद प्राप्त होती है, जैसा कि संत पेतरुस हमको बताए हैं। पहला पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 5 में हमने पढ़े हैं, प्रभु घमंडियों का विरोध करता है, विनम्र लोगों पर अपनी कृपा बरसाता है। इसलिए घमंड से क्या तकलीफ होती है, विनम्रता से क्या आशीर्वाद होते हैं। और दूसरे भाग में, पहला भाग में माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य, उनको प्यार करने की बातें, उनकी कहना मानना, उनका आदर। ऐसा करने से क्या लाभ होता है? मुख्य रूप से 9 लाभ होता है इस अध्याय के अनुसार, पहले भाग के अनुसार। पहला है तुम्हारा कल्याण होगा माता पिता के कहना मानने से। इंग्लिश में ऐसा है, दैट यू मे लिव इन सेफ्टी, संरक्षण होगी, दुर्घटना नहीं होगी, ये मतलब। दूसरी बात क्या है? तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा। माता पिता का आदर करने से, उनकी सेवा करने से पापों का प्रायश्चित कम से कम 3 बार उसको दोहराया गया है। पाप धूप में पाले की तरह गल जाएगी। तुम्हारा पापों का प्रायश्चित, तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। यह सब 3 बार बताया इस अध्याय में, इसलिए पापों का प्रायश्चित। तीसरा, मानो तुम धन का संचय कर रहा हो, धनी होगी। सारे मायने में केवल पैसा की बात केवल नहीं है, धन कई प्रकार की होती है, धन का संचय करना। चौथी बात, जो माता पिता का आदर करता है उनको अपने संतानों से सुख मिलेगा। संतान अच्छा कार्य करेगा जिससे आपको सुख मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी बच्चों से। 5वीं बात जो है, प्रार्थना की सुनवाई होगी। जो माता पिता के आदर करते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर उनकी सुन लेगा, वचन 6 में लिखा है। इसलिए प्रार्थना की सुनवाई। और छठी बात जो है, दीर्घायु होगा। दीर्घायु, अनेक साल तक इस दुनिया में जीवन बिताना हो तो माता पिता का आदर करना है, दीर्घायु होगा, वचन 7 में लिखा है। और 7वीं बात, माता पिता को प्यार आप देंगे, आदर सम्मान करेंगे, तब आपको उनके द्वारा एक आशीर्वाद मिलेंगे। वो आशीर्वाद आपके घर को सुदृढ़ बनाएगा। पिता का आशीर्वाद पुत्रों के घर को सुदृढ़ बनाता है, वचन क्या। अगर नहीं है वो आशीर्वाद तो क्या है, नींव उखड़ जाता है घर का। वह 7वीं बात। 8वीं बात जो है, वो बच्चों के लिए ये गौरव है। पिता का सम्मान मनुष्य का गौरव है, गौरव और शोभा देता है, गौरव और शोभा। और अंतिम बात, विपत्ति के समय आपकी मदद होगी। विपत्ति के समय मदद करने के लिए लोग आएंगे, प्रभु आपको याद करेंगे। किसी किसी को आपकी जरूरी समय में आपको बहुत जरूरत है, उस समय आपकी मदद के लिए लोग होंगे। पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी, विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे। हालेलुया। इस तरह 9 विशेष कृपा माता पिता के आदर करने वाले संतानों को मिलती है, ये अध्याय हमको बताते हैं। हालेलुया। अब हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय, जिस पे बियाटिट्यूड्स है, 8 आशीर्वचन यहाँ पर बताए गए हैं। जैसा कि शुरू है, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं। इसका मतलब वे सब धन्य हैं जो अपने जीवन के हर एक कार्य में प्रभु को महत्व देता है, स्वामित्व, उसके अधिकार को स्वीकार करता है और अपने हाथ में कुछ भी लेता नहीं है। जो भी हमारे हाथ में है सब प्रभु का है, इस बात को स्वीकार करता है, ही है दीनहीन। घमंड नहीं है किसी भी चीज पर, ऑनरशिप सरेंडर करता है। हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो कारिंदा मात्र है, स्वामी आप है, ये दीनहीन समझो। इसको ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट बोलते हैं, आत्मा में दरिद्र, वे धन्य है। और इस तरह हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे कहते हैं, जो दयालु है उन पर दया की जाएगी। देखिए, मत्ती के सुसमाचार की एक विशेषता है, दया को वो बहुत चाहता है, इसलिए बहुत प्यार करता है, इसलिए दया के विषय में बहुत कुछ लिखे आगे। यीशु के
मुँह से दया के विषय में जो कुछ भी उनको सुनने को मिला वो सब यहाँ पर लेके आते हैं। कारण वो स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है कितनी बड़ी दया उन पर की गई है, क्योंकि वो मत्ती कौन था हम जानते हैं, किस तरह प्रभु ने इस कार्य में लगाया उनको। इसलिए वो दया के विषय में काफ़ी लिखते हैं, और जो इस धरती पे दूसरों पर दया करते हैं उनको दया मिलती जाएगी इस दुनिया में रहते समय, और न्याय के समय भी, अंतिम विचार के समय मिल जाएंगे दया। हालेलुया। यहाँ पर ये आशीर्वचनों में जिन बातों को बताया गया, वास्तव में प्रभु अपने को प्रकट कर रहा है। प्रभु स्वयं की एक व्याख्या दे रहे हैं। हालेलुया। मतलब यहाँ पर जो भी बताया गया सब प्रभु के बारे में, प्रभु अपने जीवन को प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दीनहीन अपने को जो समझा, प्रभु दीनहीन बनकर आया, नम्र है वो, शोक किया उसने, धार्मिकता के भूखे और प्यासे, दयालु, हृदय निर्मल, मेल कराया, धार्मिकता के कारण अत्याचार सहा, सब प्रभु में पूर्ण। इसलिए ये आशीर्वचन को स्वीकार करने का मतलब प्रभु यीशु को स्वीकार करना, यीशु के जैसे बनना, ये मतलब। आगे वचन 17 में लिखा है, ये ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों का रद्द करने आया हूँ। मैं रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। इसलिए पुराना विधान सब रद्द हो गया, ये नहीं सोचना। वचन कुछ भी रद्द नहीं हुआ है, और प्रभु उसको पूरा किया। यीशु में सब कुछ पूरा हुआ है। उदाहरण के लिए वचन 21, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु, ये पुराने विधान में लिखी हुई बात है, परंतु अब मैं तुमसे कहता हूं, संहिता को पूरा करने वो आया है। जो अपने भाई पर क्रोध करता है वो कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यानी हत्या करने वाले को जो दंड बताया गया वही दंड क्रोध करने वाले पर आएगा। इसलिए क्रोध और हत्या दोनों एक ही प्रकार का पाप है, और उसका दंड सेम है। प्रभु यहाँ पर घोषणा किया, यही है, नियम को पूरा किया, संहिता को पूरा करने आया। और आगे कहता है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो, तुम्हें याद आया भाई को कुछ शिकायत है आपसे, तो आपको जाना होगा। पुराने विधान में ऐसा नहीं था, उनको प्रॉब्लम है, उसको आने दो, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, नए विधान में आपको जाना होगा। आगे कहता है, तुम लोगों ने सुना है, कहा गया है कि व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, मन में उनके साथ व्यभिचार कर चुका है। पहले व्यभिचार करने से वो पाप हो जाता था, लेकिन अब मन बुरे विचार से किसी को देखा तो व्यभिचार हो गया, सेम पाप हो गया यहाँ पर। इसलिए प्रभु आगे कहता है, तुम लोगों ने सुना है, पूर्वजों से कहा गया, क्या है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा भी उसके सामने कर दो। 38 और 39। तो संहिता को पूरा कर रहे हैं, ये पूरा करने का मतलब कुछ जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और वचन 43 से बहुत सुंदर बात, मैं तुम लोगों ने सुना है, कहा गया, पड़ोसी से प्रेम करो, अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। संहिता को पूरा करने का मतलब इस तरह है। प्रियजनों, प्रभु यीशु में सारी संहिता पूरी हो जाती है। इसलिए क्रिश्चियनिटी जो है, ईसाई धर्म ने दुनिया को दिए हुए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है। पुराने अब तक जिन बातों को सुने हैं उससे कुछ हट कर नया यीशु में। इसलिए प्रभु यीशु के वचन पर चलेंगे, दुनिया में शांति है। इसलिए तो महात्मा गांधी बोल रहे, यीशु के मार्ग पर चलने से शांति देश में आ जाती है। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु यीशु के मार्ग पर चलना मुश्किल नहीं है, कारण वो अपने पवित्र आत्मा द्वारा हमारी मदद करते हैं। हम अपने से चल नहीं सकता इस पे,
मदद चाहिए, मदद पवित्र आत्मा देती है। उसके लिए हम लोगों को दीनहीन बनकर प्रार्थना करें आत्मा की। हालेलुया। इस 40 काल में त्याग, तपस्या, प्रार्थना के द्वारा हम इंतजार करें आत्मा का एक नया अभिषेक हमको मिले। विशेषकर हम लोग पेंतकोस्त की तैयारी में ये वचन का पाठ करते जा रहे हैं। इस बार के पेंतकोस्त में एक महान अभिषेक पवित्र आत्मा का इन वचनों की योग्यता द्वारा हम सभी लोगों पर उतरे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर हम आशीर्वाद देते हैं। आमीन।